और यह धारणा है कि अग्नि का वास जहाँ भी होता है वहाँ सब कुछ शुभ होता है जाता है। उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, इन तीनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में आज का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 24 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का वर्तमान स्वरूप में गठन हुआ और इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और विगत 2018 से प्रत्येक 24 जनवरी को प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश दिवस व्यापक रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस बार लखनऊ में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो 24 से 26 जनवरी तक चलेगा, लेकिन प्रदेश में कोरोना की महाविभीषिका को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त में और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को मनाए जाने का फैसला किया गया। इसके तहत वाराणसी जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से यह एक छोटा सा आयोजन है। फिर 1901 में इन्होंने जनगणना जो यूपी की कराई थी, तो कौन कौन से जातीय भाषा के क्षेत्र में कौन कौन से कितने लोग हैं, इससे संबंधित कागजात है। यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल करके जो बदला है, यूनाइटेड प्रोविंसेस अब आगरा नवद कर दिया, इसका नाम इसका संबंधित कागजात है। आगे यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस NWP से यूनाइटेड प्रोविंसेस करने से संबंधित कागजात है। और ये बिल्डिंग का कागजात है जो दिखाता है कि कहाँ पे हमारा आज विधानसभा जो अवस्थित है उसको जो बनाया गया तो उसके लिए कहाँ जमीन अधिग्रहित की गई थी और क्या उसका मैप होगा ये बताया गया। और यही उसी से उससे संबंधित ही ये भी कागजात है जिसमें वो प्रारूप क्या होगा और क्या कैसे बनेगा उससे संबंधित कागजात। थैंक यू। कुछ पूछना है तो हाँ, बच्चों से बोल रहे हैं और कुछ अगर आप लोग पूछना है कुछ बाकी सारा इन्होंने धीरे धीरे करते करते कब्जा कर लिया। और ये जब आज़ाद होता है उत्तर प्रदेश, उस समय का पूरा उत्तर प्रदेश कैसे कैसे कितना जिले हो गए, ये पूरे भारत के अंदर में आ गया था। इसके बाद ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने बताया 1777 के बाद 75 के बाद से कैसे कैसे यूपी बन रहा है उससे संबंधित कागजात हैं। कि अगर आप इसको थ्रू आउट गुजरेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेज धीरे धीरे कैसे सत्ता पा रहे हैं, जिले बढ़ा रहे हैं अपने, तो वहाँ पे कैसे कैसे प्रशासनिक संरचनाएं दे रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ से शोषण कर रहे हैं और पैसा अपने पास भेज रहे हैं, अपने देश को भेज रहे हैं और धीरे धीरे उसी पैसे से सेना बढ़ा रहे हैं, उसी पैसे से और ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स इसी बातों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने, जैसे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस था, पहले नाम उसका उत्तर यूपी का, तो उसमें कैसे यहाँ पे प्रशासन करने के लिए किसको किसको उन्होंने अपना सदस्य बनाया, किसको अधिकारी बनाया, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे जो लोकल मामले थे उसमें उनको सुलझाने के लिए पहले इंग्लिश प्रयोग करते थे, फिर उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया 1899 से। उसके संबंधित कागजात ये अपने पास है, आर्काइव में है। फिर ये प्रांत की संरचना कैसी होगी उससे संबंधित कागजात है। ये 1901 का है जिसमें कि प्रांत में क्या क्या होगा। तो मैंने कहा खरीदने के लिए किसी भी दुकान पर अगर आप प्यारे भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है और आज जहां हम बैठे हैं ये गुरुधाम मंदिर पुरातत्व विभाग से सुरक्षित
और इसके जो प्रभारी हैं आज हमारे साथ सुभाष जी, जिन्होंने इसको बहुत सुंदर तरह से सजाया है, संवारा है, हम कृतज्ञ हैं। आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का एक तरह से जन्मदिन है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और 1950 में इसका नामकरण हुआ उत्तर प्रदेश। और आज की तारीख में विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अलग हो गया और उत्तर प्रदेश बचा। और आज के जो हमारे नायक हैं उनके सिद्धांतों के अनुसार, उनके उत्कांक्षा के अनुसार ये उत्तम प्रदेश बनेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास ही होना चाहिए। और देखिए, बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारा देश बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा है। ये वो ये भूमि है जिसमें बड़े महान तो अवतरित हुए ही। जब भगवान को भी जन्म लेना पड़ा तो जितने रूपों में भगवान अब तक आए हैं, सबसे ज़्यादा किसी भी रूप में इस धरती पर आए हैं। तो ये हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी धरती में, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी जन्म पाया है। और आज की तारीख में इस प्रदेश का, बनारस के जो मुखिया हैं हमारे देश के, वो प्रधानमंत्री हैं। कितना हमारा सौभाग्य है कि ऐसा सक्षम प्रधानमंत्री हमने पाया है, जो विचारों से विचारशील है, जिसके दिल में हर 130 करोड़ वासी का वास है और जो छोटे से छोटे इंसान की भी उन्नति के बारे में सोचता है। उनके विचार इतने महान होते हैं कि आज हमें गर्व करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी बात को इस बात से कहना चाहूँगी कि ये वही प्रदेश है जिसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी हुए और जिन्होंने संदेश दिया सारी जनता को। उनके ही शब्दों में मैं कहना चाहूँगी, वो नर नहीं है, मृत समान है, जिसको न देश का अभिमान है। तो हमें अपने इस देश के अभिमान को जागृत करना है। ये भी बताना चाहूँगी, मेडिकल की छात्रा रही हूँ। मेडिकल में कहा जाता है कि हर बीज के अंदर सब कुछ विद्यमान है, उसके अंदर आगे बढ़ने की शक्ति भी विद्यमान है और उसके अंदर ही वो शक्ति भी विद्यमान है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे सकती। लेकिन असली बात यह है कि कौन उस शक्ति को कैसे जागृत। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।